वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो रीडिंग करेंगे फ्रेंड्स वो 20 अगस्त से लेकर 27 अगस्त तक होगी। तो ये रीडिंग 7 दिनों की रीडिंग है और इसमें हम जानेंगे तेज रफ्तार से आपके पर्सन आपकी तरफ क्या एक्शन लेने वाले हैं। इसमें उनकी फ्यूचर फीलिंग्स हैं, करंट फीलिंग्स हैं और आपकी तरफ उनका जो भी टैरो रीडिंग में निकल कर आता है, दिल का हाल, चैनल मैसेजेस, एंजल गाइडेंस, वो सब हम जानेंगे। तो इस रीडिंग को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। 20 तारीख से लेकर 27 तारीख आपको डेट्स नज़र आ रही होंगी ऑप्शन के रूप में, विकल्प के रूप में। आप उसे देखें, टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में लगे होंगे। तो चलिए ऑप्शन 1 से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये जो ऑप्शन चुना है आपने, आपके लिए तेज रफ्तार से 7 दिनों के अंदर आपके पर्सन का कौन सा एक्शन आ सकता है, उनकी क्या फीलिंग्स होंगी, क्या एनर्जी होगी। सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो 7 दिन होंगे ना, इस पर्सन को चैन से सोने नहीं देंगे। इनको अपनी रात की नींद, दिन की नींद, सुबह की नींद बार बार, हर बार आपकी यादों से बेचैन करेगी। एक तो ये जो 7 दिन आ रहे हैं वो पोर्टल के बाद आ रहे हैं। दूसरी मेजर बात ये है कि अभी अभी न्यू मून गया है और जब भी न्यू मून जाता है उसके बाद उसका असर और भी ज़्यादा हमें फील होता है। कुछ लोगों को न्यू मून से पहले बेचैनी होती है और कुछ लोगों को न्यू मून के बाद होती है। ये डिपेंड करता है कि कुंडली में आपके चंद्र ग्रह की यानी कि मून की प्लेसमेंट वो कैसे है, क्या वो डिग्री वाइज स्ट्रांग है या वीक है, या किसी अन्य ग्रह से आपका चंद्रमा दूषित तो नहीं, पीड़ित तो नहीं। बाकी ये सारी बातें जो है ना गाइस, वो एस्ट्रोलॉजिकल पैरामीटर्स के अंदर आती हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जब मैं टैरो रीडिंग करती हूँ, क्योंकि मैं एक एस्ट्रोलॉजर भी हूँ तो मैं एस्ट्रोलॉजी के टैरो डेक्स को इस्तेमाल भी करती हूँ। और जब मुझे चैनल्ड होता है, जब मुझे इंट्यूटिवली फील होता है कि इस रीडिंग के लिए मुझे कैलकुलेशंस भी करनी चाहिए एस्ट्रोलॉजी के रूप में, तो मैं उसे भी करती हूँ। ये 7 दिन ना आप लोगों को अपने कॉन्फिडेंस में ना थोड़ा उठा पटक देने वाले होंगे। इन 7 दिनों में आपके साथ ये भी होगा कि ये पर्सन अगर आपको लेकर पहले कॉन्फिडेंट नहीं होते थे या आपको हमेशा बहाने बनाकर मिलने आते थे और बहाने बनाकर आपसे अचानक कांटेक्ट कट कर देते थे, तो अच्छी बात यह है कि इन 7 दिनों में आपको ना ऐसा नहीं लगेगा कि इनके बिना मेरी लाइफ अधूरी है। आपको लगेगा कि ये पर्सन मेरे बिना अधूरे हैं, ये पर्सन को मेरी ज़रूरत है, ये पर्सन मेरे बिना किसी भी रिलेशन में खुश नहीं रह पाएंगे। और कुछ लोगों के लिए तो ये भी होगा कि ये पर्सन आपके अपने किसी दोस्त को लेकर इन 7 दिनों में आपके साथ कहीं घूमने के लिए, आपको कहीं डेट पर ले जाने के लिए या फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर के लिए, हैंग आउट के लिए अप्रोच कर सकते हैं, रीच आउट कर सकते हैं। और कुछ लोगों में ये भी हो सकता है कि आपको इस पर्सन का ये ऑफ़र बड़ा ही स्वीट लगेगा, बहुत ही रोमांटिक लगेगा और आप झट से मान जाओगे। कई बार हमें कितना भी गुस्सा हो गाइस, कितना भी नाराज़गी हो, लेकिन अगर हमें प्यार करने वाला प्यार से मना ले और अगर उसे पता हो कि हमें कौन सी चीज़ें अच्छी लगती हैं, हम रिलेशन में क्या चाहते हैं, हमारी क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं, हम क्या उम्मीद करते हैं,
अपने प्यार करने वाले से। तो जब वो छोटी छोटी हमारी इच्छाओं का ख्याल रखते हैं या उनमें से कोई एक इच्छा भी हमारी पूरी कर देते हैं ना, तो हम खुश हो जाते हैं। हम पुराना गुस्सा, नाराज़गी, पुराना जो भी इस रिश्ते में ख़राब हो गया था, हम उसे भुला देते हैं। तो बेसिकली ये पर्सन तेज रफ्तार से कोई ऐसा एक्शन लेंगे ना जो बड़ा ही रोमांटिक होगा, आप ना नहीं कर पाओगे। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आप में से काफ़ी सारे लोगों ने पिछले कई हफ्तों से, फ्यू वीक्स जो गुजर गए हैं, आपने कोई मैनिफेस्टेशन का रिचुअल, कोई मेथड, कोई टेक्निक शुरू किया है जिसे आप रूटीन में फॉलो कर रहे हो। क्योंकि इनका आपकी लाइफ में इतनी जल्दी आना, क्योंकि यहाँ पे वो लोगों के पार्टनर भी लौट रहे हैं जो लंबे समय से नो कांटेक्ट में थे, जो अपने घमंड को ज़्यादा हाई रख रहे थे, ईगो को बूस्ट करके बैठे हुए थे और पता नहीं कौन सी दुनिया में ऐसे लोगों के साथ अपना टाइम निकाल रहे थे जो इनकी सोल ट्राइब से भी नहीं आते। तो कुछ लकी कलर्स इन 7 दिनों में निकले हैं। अगर आप ये कलर अपनी डे टू डे लाइफ में इन 7 दिनों के अंदर इस्तेमाल करते हो, उससे आपके कुछ चक्रास बैलेंस हो जाएंगे। अब मैं पर्टिकुलर हर चक्र पे नहीं जाऊंगी क्योंकि ये जनरल रीडिंग है और हज़ारों लोग इसे रोज़ देखते हैं, सुनते हैं। कुछ लोगों का कोई और चक्र अनबैलेंस्ड होगा, किसी का कुछ और चक्र हाइपर एक्टिव होगा। तो ये डिपेंड करेगा और डिफ़र करेगा पर्सन टू पर्सन, ठीक है। लेकिन इन जनरल कुछ रंगों का आपके टैरो में ज़िक्र हुआ है। अगर ये रंग आप अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हो, ये लंबे समय के लिए आपने इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ इन 7 दिनों के बीच में आप कर सकते हो। जैसे पार्टनर को मिलने जा रहे हो या पार्टनर के लिए कोई उपाय शुरू करने लगे हो, कोई टेक्निक स्टार्ट कर रहे हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, कोई विजुअलाइजेशन मेथड, कोई कैंडल हीलिंग मेथड, कोई क्रिस्टल हीलिंग मेथड, बहुत सारे होते हैं मेथड और बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो पहला रंग जो निकला है वो येलो निकला है, पीला रंग। आप मेल हो फीमेल हो डजंट मैटर, अगर आप येलो कलर का कुछ पहन के जाते हो इन्हें मिलने, या येलो कलर आपको पहनने में थोड़ा वियर्ड लगता है, तो आप येलो कलर का रुमाल अपने साथ रख सकते हो, हैंकरचीफ, या येलो कलर का कोई भी कपड़ा अपने पास रख सकते हो। कोई हेयर बैंड लगा सकता है येलो कलर का, कोई हाथ में ब्रेसलेट येलो डाल सकता है या गोल्ड डाल सकते हो। अगर आप ज्वेलरी पहनते हो और अगर आप एक मेल हो तो आप गोल्डन कलर की रिस्ट वॉच, हाथ में सुनहरी रंग की घड़ी मेटल की, वो अपनी राइट हैंड में, अगर मेल हो तो राइट हैंड में डालकर जाएं, और अगर आप फीमेल हैं तो आप अपनी लेफ़्ट साइड पर वो घड़ी बांधकर जा सकते हो मिलने के लिए। और दूसरा रंग यहाँ पे आया है वाइट कलर, सफ़ेद रंग। सफ़ेद रंग का कोई कपड़ा आप डालकर जा सकते हो, कोई भी ड्रेस डाल सकते हो, कोई भी कैजुअल्स हो, फॉर्मल्स हो, किसी भी तरह का वाइट कलर आप इस्तेमाल करो इन्हें मिलने के लिए। और अगर नो कांटेक्ट है तो वाइट कलर का आप घर में 7 दिनों के अंदर एक बार ज़रूर वाइट कलर का कोई शर्ट, कोई पैंट, कोई हेयर बैंड, कोई हेयर टाई इस्तेमाल ज़रूर करें, उसका आपको फ़ायदा मिलेगा। तीसरा कलर है यहाँ पर, वो है ग्रीन कलर, हरा रंग। हरे रंग का कोई पेन ले जा सकते हो, हरे रंग का कोई रुमाल ले जा सकते हो, हरे रंग का कोई स्केच पेन ले जा सकते हो, या ग्रीन कलर का आप बेडशीट बिछा सकते हो।
अगर आप इनको मिलने नहीं जा रहे, नो कांटेक्ट में हो, तो घर में 7 दिन ग्रीन कलर के किसी पिल्लो को लेकर, तकिए को लेकर सो सकते हो। ग्रीन कलर का बेडशीट बिछा सकते हो, चादर बिछा सकते हो, या ग्रीन कलर का चटाई या मैट बिछाकर उस पर अपना डे टू डे लाइफ में जो खाना खाते हो ज़मीन पर बैठकर एक समय खा सकते हो। इससे आपके ना चक्रास को हीलिंग एनर्जी मिलेगी और आपके चक्रास ना थोड़े आउट ऑफ बैलेंस हो गए हैं। तो ये पर्सन डेफिनेटली रीयूनियन करना चाह रहे हैं और ये आएंगे भी। आप अपने पर्सन को जो मैंने रंग बताए हैं, इस रंग का कुछ भी गिफ्ट भी कर सकते हो। येलो कलर में, वाइट कलर में या ग्रीन कलर में कोई भी गिफ्ट दे सकते हो। चाहे आप एक गुलाब का फूल भी दे सकते हो, पर गुलाब का फूल तो खैर गुलाबी रंग का हो जाएगा। लेकिन आपके मन में जो भी आए उन्हें गिफ्ट करने का, आप उसे गिफ्ट करो। ये 7 दिन आपको बहुत फ़ायदा देंगे, आपकी एनर्जी हील होगी। और अगर आप अच्छा सोचोगे ना तो काम फतेह हो जाएगा, काम सक्सेसफुल बन जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो डेफिनेटली ये बहुत तेज़ आ रहे हैं आपकी तरफ। और जिनके पार्टनर का बहुत लंबा अरसा बीत गया है नो कांटेक्ट सिचुएशन में, उनके लिए मैं आने वाला नया वीडियो लेकर आऊँगी, क्योंकि कुछ लोगों के लिए लग रहा है मुझे ये कम से कम 3 हफ्ते भी ले सकते हैं वापस आने के लिए। तो यहाँ पे ज़ोडिएक साइन सारे निकले हैं, सन, मून, राइजिंग और वीनस में। रीडिंग अच्छी लगी, पसंद आई और रेजोनेट हुई तो करना बहुत सिंपल है, वीडियो को लाइक दे दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कमेंट करके रीडिंग को क्लेम कर लो। अब मैं दूसरे ऑप्शन की तरफ बढ़ूंगी। तो जिन्होंने इस ऑप्शन को चुना है, आप बाकी ऑप्शंस को भी सुन सकते हो, क्योंकि ये पूरे 1 सप्ताह की रीडिंग है। लेकिन मैंने इसको डेट्स में डिवाइड कर दिया है, क्योंकि हर इंसान पूरे हफ्ते की रीडिंग नहीं सुनते। कुछ लोगों को 1-2 दिन के बारे में जानना है, कुछ लोगों को 7 दिनों के बारे में जानना है, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको 3-4 दिन जो सप्ताह के बीच में होते हैं उसके बारे में जानना है। तो मेरे सामने ना सबसे पहले कुछ लकी कलर्स निकले हैं। ये रंग आपके लिए लकी होंगे इन 7 दिनों में। पहला रंग है गुलाबी, पिंक कलर। अगर आप इन 7 दिनों में गुलाबी रंग को अपने पास रखते हो या गुलाबी रंग का कुछ भी डालते हो, पैंट डालते हो, शर्ट डालते हो, फीमेल हो तो सलवार कमीज़ डालते हो, साड़ी डालते हो, स्कर्ट डालते हो, ट्राउज़र्स डालते हो, कुछ भी डालते हो, गुलाबी रंग का अगर आप इस्तेमाल करोगे तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। मैं आगे इस वीडियो में ये भी बताऊंगी कि आपके लिए लकी कलर्स आज क्यों निकले हैं, क्योंकि बहुत लोगों के चक्रास अनबैलेंस्ड हैं। तो कभी कभी कलर थेरेपी इस्तेमाल करके हम अपनी लाइफ में लव एनर्जी को, रिलेशनशिप की एनर्जी को और अपनी लाइफ के बाकी जो एरियाज़ हैं जहाँ पे हमें प्रॉब्लम आ रही होती है, हम उस एनर्जी को ना अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। और अगर उन रंगों की ऊर्जा हमारी ऑरा में कमज़ोर हो जाती है, हमारे चक्र में कमज़ोर हो जाती है, तो हम उनको पहनकर या फूड आइटम्स इनटेक करके, खाकर, रंगों का इस्तेमाल करके उसे हील करते हैं। तो गुलाबी रंग, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, डजेंट मैटर, गुलाबी रंग का आप कुछ भी रख सकते हो। यहाँ तक कि आप गुलाबी रंग का टिश्यू पेपर भी अपने पास रख सकते हो। कोई पेपर नैपकिन रख सकते हो, कोई हैंकर चीफ रख सकते हो, रुमाल रख सकते हो, कोई स्कार्फ रख सकते हो, कोई कैप पहन सकते हो, हाथ में कोई गुलाबी रंग का धागा बांध सकते हो, या गुलाबी रंग के सॉक्स डाल सकते हो। तो ये मैं दोनों के लिए बता रही हूँ, क्योंकि बहुत लोगों को लगता है गुलाबी रंग सिर्फ फीमेल्स के लिए होता है, लेकिन मेल्स को ये नहीं पता कि आपके जीवन में जितना गुलाबी रंग इस्तेमाल होगा, आपकी लव एनर्जी, फीमेल एनर्जी आपकी तरफ अट्रैक्ट होगी। उसके बाद अगला कलर यहाँ पे कुछ लोगों के लिए है गोल्डन कलर, सुनहरा रंग। तो
आपको गोल्डन कलर का इस्तेमाल करना है। गोल्डन कलर का रिस्ट वॉच हाथ में डालकर जा सकते हो पार्टनर को मिलने, या अपने पर्सन को जिस दिन मिलने जाना है कुछ भी गोल्डन कलर का आप कैरी करो। वॉलेट कैरी कर सकते हो, पेन कैरी कर सकते हो, कोई डायरी कैरी कर सकते हो, कोई रुमाल कैरी कर सकते हो, कोई स्कार्फ कैरी कर सकते हो। फीमेल्स के लिए तो ऑप्शन बहुत सारे हो जाते हैं। आप गोल्डन कलर का कोई इयररिंग डाल सकते हो, कोई गले में चेन डाल सकते हो, हाथ में ब्रेसलेट डाल सकते हो। और मेल अगर येलो कलर इस्तेमाल कर रहे हैं, गोल्डन उनको नहीं मिल रहा, तो येलो कलर का कोई रुमाल या कैप या सॉक्स या येलो कलर का कोई पेन वो भी ले जा सकते हो। तो ये 2 कलर्स मुझे आप लोगों के लिए नज़र आए हैं इन 7 दिनों में। इससे आपके चक्र हील होंगे और जो काम आपके रुके हुए हैं उन कामों को गति मिलेगी। तो ये जो पर्सन है जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, इनके साथ ये 7 दिन आपके कैसे जाएंगे, इनका एक्शन इतनी तेज रफ्तार से आपकी तरफ क्यों आ रहा है, क्योंकि इस पर्सन ने आपको पास्ट में किसी और के लिए डेफिनेटली छोड़ा था। इनका कोई बड़ा कार्मिक साइकिल उस इंसान से ख़त्म हो रहा है और ये पर्सन फील कर रहे हैं कि इन्होंने उस इंसान को चुनकर बहुत बड़ी भूल कर दी है। इस पर्सन के ज़ोडिएक साइन सन, मून, राइजिंग, वीनस में स्ट्रॉन्ग है अर्थ एलिमेंट। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है इस पूरी रीडिंग के अंदर। हाईलाइटेड है ये राशियाँ, वृषभ, कन्या, मकर राशि। दूसरी बात, यहाँ पर एयर एलिमेंट का एक ही साइन है लिब्रा का, तुला राशि का। फायर एलिमेंट के 2 साइन हैं, एरीज और सैजिटेरियस, मेष और धनु। लास्ट बचता है वाटर एलिमेंट जिसके तीनों जोडिएक हैं, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन। देखिए ये रीडिंग जनरल है और बहुत कम लोगों के लिए इस ऑप्शन में आपके पार्टनर 7 दिनों में कोई बड़ा एक्शन लेंगे। जब भी मैं आपको ऐसे बताती हूँ कि बड़ा एक्शन है, तो वो ये भी हो सकता है कि अगर लंबे टाइम से इन्होंने ब्लॉक किया हुआ है, 6 महीने से ऊपर हो गए हैं, 3 महीने से ऊपर हो गए हैं, 10 महीनों से ऊपर हो गया या 1 साल से भी ऊपर हो गया, अचानक 7 दिनों में अनब्लॉक कर सकते हैं। या आपको ऐसा फील हो सकता है कि ये बस अब आपकी लाइफ में बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी परवाह किए आपको मिलने आ सकते हैं और वो इंट्यूशन आपको फील हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत लोग एम्पाथ हैं, साइकिक रीडर हो सकते हैं, इंट्यूटिव हो सकते हैं और चैनलर हो सकते हैं, क्योंकि आपका इंट्यूशन, आपका क्राउन चक्र और थर्ड आई चक्र खुला हुआ है, ओपन है। कभी कभी आप जो सोचते होंगे ना वो आपकी लाइफ में हो जाता है, चाहे वो अच्छा चाहे बुरा। और कुछ लोग तो यहाँ पे ऐसे हैं जिनको ड्रीम्स में एनिमल्स दिखते हैं, स्पेशली कुछ लोगों को शेर बहुत दिखाई देता होगा, लायन, टाइगर, चीता, लेपर्ड। और कुछ लोगों को स्नेक के ड्रीम्स आते हैं, सांप नजर आते हैं सपनों में। बहुत कम लोग होंगे जिनको भगवान या एंजल सपनों में नज़र आते हैं। तो ये आपकी ना अवेकनिंग को दिखा रहे हैं। बाकी डिटेल में आप लोगों के लिए ना मैं कभी और वीडियो लेकर आऊँगी जिसमें क्लियरली बताऊँगी कि आपको जो सपने आते हैं उनके पीछे राज क्या होता है, सीक्रेट क्या होता है। कभी हमें पैसों के सपने आते हैं, कभी हमें पहाड़ से गिरने का सपना आता है, कभी हमें जंगल का सपना आता है, कभी हमें टाउन का सपना आता है कि हम किसी शहर में हैं। कुछ लोगों को सपना अपने पार्टनर का आता है, कुछ लोगों को सपने में किसी की शादी नज़र आती है, किसी की डेथ नज़र आती है। तो मैं आने वाले वीडियोस में डेफिनेटली बहुत अलग अलग टॉपिक लेकर आऊँगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ आपको लाइफ में ना बहुत सारी जानकारी टैरो के थ्रू मिले।
कुछ बातें होती हैं जो हमें क्लियर करना होता है, लेकिन हमें कोई ऐसी वजह नहीं समझ आती कि हम उस वीडियो तक पहुंचे कैसे। तो यहाँ पे कुछ लोग हैं जो इस पर्सन को ना खुद भी रीच आउट करेंगे। उनको लगेगा कि हम इनका वेट नहीं कर सकते, हमें इनसे खुद ही बात करनी होगी, दूध का दूध और पानी का पानी करना पड़ेगा। बस मैं आपको ये बोलूँगी कि आपको इन 7 दिनों में अपने गुस्से पे कंट्रोल करना है। इनकी कोई बात अगर आपको बुरी भी लगती है तो आप उस पर तुरंत रिएक्शन मत दें, नहीं तो आपकी बात बिगड़ सकती है। बाकी ये रीडिंग जनरल है, कुछ लोगों के पार्टनर डेफिनेटली 7 दिनों में आएंगे, बाकियों के लिए तो मुझे लग रहा है टाइम लग सकता है, शायद आने वाले 2 हफ्तों से ऊपर का समय लग जाए। मैं आने वाले दिनों में वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगी उनकी करंट अपडेट पर, आप उसको ज़रूर सुनिएगा। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। ये रीडिंग आपसे कितनी रेजोनेट हुई है कमेंट करके क्लेम करना, और जो लोग क्लेम नहीं करते ना, आपकी मर्ज़ी है। मैंने तो बहुत बार सभी लोगों को रिक्वेस्ट की है जो भी चैनल पर आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को क्लेम करा करो, क्योंकि टैरो से जब तक आप कनेक्ट नहीं होंगे आपकी एनर्जीज़ पूरी तरह से रेजोनेट नहीं करेंगी और ना ही उसका फ़ायदा आपको मिलेगा। तो आज के लास्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे अब, ऑप्शन 3, जिन्होंने इस तारीख को चुना है। तो सबसे पहले तो इन 7 दिनों में मेरे पास कुछ लकी कलर्स आप लोगों के लिए निकले हैं। कभी कभी ये रंग हमारी लाइफ में बहुत सौभाग्य लेकर आते हैं, खुशियाँ लेकर आते हैं, उन्नति और तरक्की के रास्ते खोलते हैं। आपके रिश्ते में कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है पिछले कई महीनों में, या कुछ लोगों के लिए तो पिछले 4 साल ऐसे गए होंगे रिलेशन के अंदर जहाँ पे आपको बहुत घुटन फील होती होगी, गुस्सा आता होगा, चिड़चिड़ापन रहता होगा। कुछ लोगों का पिछले 4 सालों में कोई रिलेशन टूटा भी होगा और कोई नया रिलेशन भी बना होगा, लेकिन जिनके साथ आपका नया रिलेशन बना है, आपकी उनके साथ भी प्रॉब्लम कंपैटिबिलिटी को लेकर, ट्रस्ट को लेकर, अंडरस्टैंडिंग को लेकर या लव को लेकर आ रही है। आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि इस प्यार को जैसे किसी की नज़र लग गई है। बाकियों के लिए तो मुझे बहुत साल पुराना रिलेशन आपका दिख रहा है। काफ़ी लोग किसी ओल्ड रिलेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं, बट कांस्टेंट ब्रेक्स लगते हैं, यानी कि रिलेशन में ऑन एंड ऑफ एनर्जी है। तो यहाँ पे मैं लकी कलर्स की बात कर रही थी। इन 7 दिनों में अगर आप उन रंगों को अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हो, ध्यान रखिएगा इसको ज़्यादा समय इस्तेमाल नहीं करना। केवल 7 दिनों की रीडिंग का जो रेमेडी निकल कर आया है, यानी कि उपाय निकल कर आया है, ये उस तौर पे बताया जा रहा है। बहुत लोगों को लगता है कि हम ज़्यादा रेमेडीज़ करेंगे, ज़्यादा लंबे समय के लिए करेंगे, यानी कि उपाय अगर हम बहुत सारे करेंगे और बहुत लंबे टाइम के लिए करेंगे तो हमें उससे डबल फ़ायदा होगा। ऐसा नहीं होता। ब्रह्मांड में कुछ ग्रह नक्षत्र होते हैं जो अपने समय से, अपनी गति से, अपनी दिशा में घूम रहे होते हैं। वो स्थिर नहीं रहते, वो कांस्टेंट नहीं होते। आप अपनी कुंडली में किस तरह के ग्रह लेकर पैदा हुए हो, आपकी जो बर्थ डिटेल्स हैं वो एक्यूरेट हैं या नहीं है, उस बेस पर जन्म कुंडली तैयार होती है, बर्थ चार्ट बनाया जाता है, जिसे हम हॉरोस्कोप कहते हैं। बहुत लोगों का एक्यूरेट बर्थ टाइम नहीं होता, जिसके कारण उनकी कुंडली भी सही नहीं बन पाती, और फिर लोगों को लगता है कि पंडित जी ने तो कुंडली भी मिलाई थी लेकिन फिर भी बात बनी नहीं, डिवोर्स हो गया। कई बार टाइम ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है, और कुछ लोग आज कल ऐसे भी हैं जो गलत टाइम, गलत बर्थ डिटेल देकर बस शादी करनी है तो फटाक से कुंडली मिल जानी चाहिए। तो वो ये सोचते नहीं हैं कि अगर कुछ भी गलत
डिटेल में दे दिया तो किसी की ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। फ़िलहाल ये डिस्कस मैं आज यहाँ नहीं करना चाहूँगी। ये सिर्फ मैंने आपको इसलिए बताया है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनकी लव लाइफ में प्रॉब्लम ये आ रही है कि आपके चार्ट के अंदर कुछ ऐसे ग्रह हैं, कुछ ऐसे प्लैनेट्स हैं जो आपके पार्टनर के प्लैनेट्स के साथ तब क्लैश होते हैं जब जब उन ग्रहों की दशाएं चलती हैं। वीनस हो गया, मार्स हो गया, सन हो गया, सैटर्न हो गया, राहु हो गया, केतु हो गया। वैसे 9 ग्रह होते हैं। आपकी कुंडली में जो ग्रह शुभ है वो ज़रूरी नहीं पार्टनर के साथ भी शुभ हो। तो कुछ लोगों का तो यहाँ पे बर्थ चार्ट का प्रॉब्लम है, उस वजह से उनके पार्टनर के साथ कंपैटिबिलिटी में प्रॉब्लम आती है। रिलेशन बनने के लिए सौम्य ग्रहों का स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। स्ट्रॉन्ग ग्रह आपके रिलेशन को मजबूती देते हैं, शादी में आपके रिलेशन को बदलते हैं। लेकिन अगर आपके रिलेशन में सिर्फ सौम्य ग्रह रिलेशन दे रहे हैं, मैरिज में कन्वर्ट नहीं कर रहे, तो मैरिज हाउस आपका डिस्टर्ब्ड है या किसी एविल प्लैनेट की उस पर आंख है, दृष्टि है, जिसके कारण आपका विवाह का योग नहीं बन पा रहा, लेकिन प्रेम का योग बन गया है और फिजिकल रिलेशन का योग भी बन गया है। तो ये पर्सन क्या सोच रहे हैं इन 7 दिनों में कि वो आपकी तरफ अपने ना फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाते। अगर आपके साथ इनका पास्ट में सेक्सुअल रिलेशन रहा है तो 7 दिनों में ये बहुत पैशनेट फील करेंगे। इनको लगेगा कि दुनिया माने ना माने, अब मुझसे रहा नहीं जा रहा, मुझे इसको मिलना है, इसको घुमाने ले जाना है, इसके साथ डेट पे जाना है, इसको सारी खुशियाँ देनी है, इसके साथ अपने पुराने गुस्से को थूक देना है, अपनी ईगो को साइड कर देना है और इससे माफ़ी मांगनी है। ये काफ़ी लोगों के पार्टनर की एनर्जी है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि सारे लोग यहाँ कहें कि मैम हम सभी के पार्टनर आ जाएंगे, बिल्कुल नहीं। वो डिपेंड करेगा कि आपकी कुंडली में प्लैनेट्स कैसे हैं। और मैंने कुंडली आप लोगों की देखी नहीं है, यहाँ पे कलेक्टिव एनर्जीज होती हैं। अगर आप पिके कार्ड भी सुनते हो रीडिंग्स, उसमें भी बहुत सारे लोगों की एनर्जी ऑनलाइन आती है। तो कुछ लोगों के लिए तो डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी, एक स्ट्रॉन्ग फिजिकल अट्रैक्शन है और आपका इमोशनल कनेक्शन इनको मैनिफेस्ट कर रहा है। तो आप एक यिन एंड यांग का कपल हो, यानी कि यहाँ पे ना कुछ लोग ट्विन फ्लेम हैं और अभी तक किसी ऑप्शन में ट्विन फ्लेम की एनर्जी नहीं आई। ये पहला ऑप्शन है, ऑप्शन 3, जिसमें कंफर्म है कि यहाँ कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर हैं और ये आसान नहीं होती, क्योंकि ट्विन फ्लेम सुनकर मन में लड्डू बहुत फूटते हैं। वाओ, हम ट्विन फ्लेम के साथ हैं। सबसे टफ जर्नी इन्हीं लोगों की होती है और उसके बाद कार्मिक लोगों की होती है। तो ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा आपसे अट्रैक्शन रखते हैं। सोल लेवल पर इनको कभी कभी आपके साथ कुछ ऐसा फील होता है जिस पर इनको लगता है कि इनका कंट्रोल नहीं है, जैसे किसी के प्यार का नशा सर चढ़कर बोलता है। और जब आप साथ नहीं होते तब और ज़्यादा आपको सोचकर अपने आप को कोसना शुरू कर देते हैं, अपने आप में खिंचना शुरू कर देते हैं, इरिटेट होते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं और वो गुस्सा किसी और पे निकाल देते हैं। जैसे काम जहाँ भी करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, कुछ लोगों ने नोटिस किया होगा कि ये पिछले कुछ हफ्तों से ना थोड़े चिड़चिड़े से हो गए हैं। तो ये आपके साथ कमबैक करेंगे। रिकंसिलेशन के 3 कार्ड्स बहुत स्ट्रांगली निकले हैं, वो भी मेजर अरकाना के। और जब भी मेजर अरकाना के कार्ड्स आते हैं ना, तो ये एक बड़े चेंज को दिखाते हैं जो कई टाइम बाद आपकी लाइफ में हो रहा है। तो आपने इस पर्सन को ना माफ करना है, इनकी गलतियों को, इनकी चालाकियों को, इनके झूठ को, इनके धोखे को, और अपने गुस्से को ना आपने इन पर नहीं निकालना। आपने यूनिवर्स को बोलना है कि इन्होंने जो भी मेरे साथ किया, मैं आज से ही इनका नाम लेकर बोलिएगा, इन्हें माफ़ करती हूँ। उससे क्या होगा, आपके अंदर जो गुस्सा भरा है, अंदर जो एक एनर्जी है ना गुस्से वाली कि मैं भड़ास निकालनी है,
वो तो वैसे भी ये आ रहे हैं, अगर आप भड़ास निकालना चाहो निकाल सकते हो। लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर आएंगे आने वाले 2 हफ्तों के बाद, 2 वीक्स के बाद। तो यहाँ पे राशियाँ ऑलमोस्ट सारी निकली हैं गाइज। ये आपके लिए इन 7 दिनों में इस तरह की एनर्जी में होंगे जो थोड़े बैक एंड फोर्थ जाएंगे, बीच बीच में अपने आप को रोक लेंगे कि नहीं मुझे आगे नहीं जाना, कहीं ये ना हो कि बात दोबारा बिगड़ जाए, क्योंकि ये भी थोड़े गुस्से में है और आपके अंदर भी थोड़ा सा गुस्सा तो बचा है, ज़्यादा तो प्यार नज़र आ रहा है। तो बस अपने भगवान को सरेंडर करो, अपने रिलेशन की डोर को उनके हाथ में थमा दो। जो करेंगे आपके लिए बेस्ट होगा, पॉजिटिव होगा एंड फैंटास्टिक होगा, बस आपने यही सोचना है। तो आज इस रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अच्छी लगे वीडियो, आपको गाइडेंस पसंद आई, आपको जानकारी रेजोनेट करी तो लाइक दे दो, इतना तो मेरा हक बनता है। इतनी सारी मेरी एनर्जी लगती है आप लोगों की टैरो रीडिंग में। प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक देकर जाया करो, कमेंट करके क्लेम करा करो, भगवान जी को थैंक यू लिख दो। चैनल पे पहली बार आए हो या पहले भी आ चुके हो लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। फिलहाल इतना ही। लव यू, बाय बाय।